बंगाल के अंदर जो कल हाईकोर्ट ने जो एक फटकार लगाया है, उस फटकार में हाईकोर्ट ने ममता दीदी की सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री एनडीए तय करेगी और जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए नीतीश जी की सहमति होगी, नीतीश जी का आशीर्वाद होगा। कि राजनीति ममता दीदी करती है उसका एक नमूना उन्होंने फिर से पेश किया है। लोकतंत्र की मजबूत नींव रखेगी। देखिए, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। बंगाल में चुनाव है और सबकी निगाहें टिकी हुई है इस बार बंगाल में कौन बाजी मार रहा है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता पे काबिज होने जा रही है या फिर बीजेपी इस बार कोई कमाल दिखाएगा। इसके अलावा क्या कुछ इस बार वहां के जातीय समीकरण हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं बंगाल के, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता राहुल आनंद हैं। सर, बंगाल का चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। क्या लगता है बीजेपी इस बार बंगाल में कमाल दिखा पाएगी? देखिए, जो अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो पूर्व की बात कर लीजिए या अभी की बात कर लीजिए, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से रहा है। और हमने इन चीजों को स्पष्ट कर जो अलख और तल्ख जता रखा है लोकतंत्र के माध्यम से, उसका जीता जाता उदाहरण देखने को आज मिल रहा है। जहां तक सवाल उठता है कि जो बंगाल के अंदर जो कल हाईकोर्ट ने जो एक फटकार लगाया है, उस फटकार में हाईकोर्ट ने ममता दीदी की सरकार को घेरा है और ये बताया है कि आप कैसे जो चुनाव अधिकारी हैं उनको आप बंधक बना सकते हैं। और बिना खाए पिए वो उन्होंने उनको 9 घंटे तक रख दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि जो अराजकता की राजनीति ममता दीदी करती है उसका एक नमूना उन्होंने फिर से पेश किया है। और एसआईआर के माध्यम से जो बेचैनी उनके अंदर जगी है, उससे बिल्कुल यही स्पष्ट होता है कि ममता दीदी एक वक्त में जब घुसपैठियों का विरोध करती थी, आज उन्हीं घुसपैठियों के साथ मिलकर आज वोट बैंक की राजनीति कर रही है। टीएमसी के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी वहां एसआईआर करा के बिहार वाला खेला बंगाल में भी करना चाहती है। देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो तो चुनाव आयोग को संविधान ने दिया है। अगर थोड़ी सी भी टीएमसी के नेता अगर संविधान की जानकारी रखते होंगे तो संविधान के अध्याय 15वें में 324 से संविधान में इस चीज का जिक्र किया गया है कि एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग को क्या प्रावधान मिले हैं और उनको संविधान से क्या क्या अधिकार मिले हैं। इसके तहत जो एसआईआर की प्रक्रिया पूर्व में भी हो चुकी है। अगर बात करें इंदिरा गांधी जी की शासनकाल में हो चुकी है, लालू यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उनके शासनकाल में हो चुकी है। उसके अलावा लगभग 15 के आसपास ये आंकड़े छूते हैं। जब उस समय हो सकता था तो अभी क्यों नहीं हो सकता है। और इस समय तो आपके पास मॉडर्नाइजेशन का तरीका, आपके पास टेक्निकल विंग है जिसकी वजह से आप एसआईआर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि किस घर में कौन लोग हैं। और बंगाल की जो स्थिति थी, चाहे आप कुछ बिहार की बात कर लीजिए या फिर अन्य जिलों की बात कर लीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 20 वर्ष में किसी भी व्यक्ति की वहां मृत्यु ना हुई हो? तो क्या जब आधार कार्ड में, आम भाषा में आधार कार्ड में जब हम अपने आधार कार्ड को सुधरवा सकते हैं, अगर हमारे घर की किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो एसआईआर में क्यों नहीं कर सकते हैं? सर, बंगाल में इस बार बीजेपी का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे? देखिए, बिहार, माफ कीजिएगा, बंगाल में जो बीजेपी है वो बिल्कुल राष्ट्रवाद और वहां की जो लोकल इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा कर रही है। और जो समुदाय को जो मान्यता देने की बात थी उसकी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ बंगाल को हम कहां से कहां लेकर जाएंगे, इसकी एक मजबूत नींव और उस पेड़ को स्थापित करने का जो संकल्प लिया गया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। क्या बंगाल में बीजेपी की राहें आसान है? क्योंकि ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद जिस तरीके से बंगाल पे काबिज है, कई वर्षों से वहां पे सत्ता पे काबिज है, क्या लगता है इस बार राहें आसान है बीजेपी? देखिए, ममता दीदी हो या सीपीएम की सरकार वहां रही हो, उन लोगों ने अक्सर शासन करने के लिए रक्त रंजिश का ही सहारा लिया है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अलख को तल्ख बनाकर जनता के माध्यम से लोकतंत्र की मजबूत नींव रखेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। केरला में भी चुनाव है और तेजस्वी यादव का एक स्पीच काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब तक जो लोग तेजस्वी यादव को नवे फेल कहते थे उनके लिए एक तरीके से देखिए तो ये कड़ा तमाचा है। इंग्लिश में जो स्पीच वो दे रहे थे, क्या लगता है ये हिडन टैलेंट अचानक से तेजस्वी में कहां से आ गया? देखिए, तेजस्वी यादव जी जब शिक्षा के दौर में जब थे तब वो पढ़ नहीं पाए। और एक बच्चा होता है जो रटन विद्या जानता है, जिसको रटाया जाता है, जिसको समझाया जाता है। जब आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही खराब होगी तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस आपसे हो ही नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी बच्चे को जब भेजा जाता है तो उसको सिखाया जाता है, उसको समझाया जाता है।
मुझे लगता है कि जो स्पीच वो देकर आ रहे थे, उस स्पीच में वो क्या बोलकर आए उनको खुद पता नहीं होगा। अगर किसी पढ़े लिखे से अगर उनकी संवाद करा ली जाए आमने सामने, तो वो बता नहीं पाएंगे कि वो क्या बोलकर आए हैं। ये तेजस्वी यादव जी के विषय में ये बोला जा सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने लगभग ऐसी ही परिभाषा गढ़ी है। अच्छा, बिहार में भी काफी खींचतान है, क्या लगता है जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार बिहार में सब ठीक है, बिहार में बहार है और एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार के इस्तीफे की मुख्यमंत्री एनडीए तय करेगी, और जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए नीतीश जी की सहमति होगी, नीतीश जी का आशीर्वाद होगा, नीतीश जी ही उसको चयन भी करेंगे। लेकिन इससे हटकर भी हम चर्चा कर सकते हैं, केरल में क्यों महागठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। बिहार में भी चर्चा का विषय है, नया मुख्यमंत्री बनाना है तो चर्चा का विषय तो है क्योंकि एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं आपको कि एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। एनडीए में बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, हम भी है, लोजपा भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी है। तो ये जब पंच तत्व जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से जब शरीर का विकास होता है तो फिर बिहार का भला करने के लिए ये पंच तत्व एक साथ रहकर बिहार की भलाई में सम्मिलित रहेंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आप लोगों ने खेला कर दिया। नीतीश कुमार अभी तो हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इतनी क्या जल्दबाजी थी उन्हें पद से हटाने की? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो ये डिसीजन लिया है, उन्होंने ये डिसीजन स्वतः लिया है। एक सर्वे भी आया है, आप उसको देख सकती हैं। उस सर्वे में उनके जो विधायक हैं उन लोगों ने कहा कि स्वतः लिया है, और जहां उनको घर जिस बंगले में जाकर उनको शिफ्ट करना है उसकी वो खुद भी जाकर निगरानी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ संदेश है कि सवाल ये भी है कि अगर नीतीश कुमार ने खुद से ये फैसला लिया है तो आखिरकार गृह मंत्रालय को ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले लेटर निकालना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी आगे पद छोड़ने वाले हैं? ये प्रक्रिया तो पद छोड़ने के बाद भी हो सकती थी। देखिए, ये प्रोटोकॉल के तहत गृह मंत्रालय ने जो चीज को निकाला है वो प्रोटोकॉल के तहत है कि जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी की चर्चा, उस चिट्ठी को मैंने पढ़ा भी है, वो संविधान के दायरे में लेटर निकाला गया है, ना कि अपनी मर्जी से निकाला गया है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए राहुल आनंद थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। बंगाल चुनाव को लेकर हमने चर्चा किया। सबसे पहले बंगाल में इस बार बीजेपी की राहें कितनी आसान है या फिर मुश्किल है, इसको लेकर बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी हमने बात की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।